हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो साथियों, आज हम यूपी होमगार्ड के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। होली स्पेशल प्रैक्टिस सेट ये रहने वाला है। इसमें यूपी होमगार्ड 2026 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। अगर आपने भी आवेदन किया, आपका एग्जाम है 2026 में, सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट को एंड तक जरूर देखना सभी स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया है, उत्तर प्रदेश का सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब बताते चलेंगे। आपको जिस भी प्रश्न का जवाब पता है कमेंट करते चलेंगे। तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है सीतापुर। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला दिया है हमें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना अनुच्छेद 39 का काम है। यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर आता है कमेंट करते चलेंगे और क्लास के एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। अगला है, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का गठन कब हुआ था? कब हुआ था जल्दी से बताएंगे उत्तर। तो ये आपका हुआ था 1964 में हुआ था। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? एनएससी का अध्यक्ष पूछा है तो आपका प्रधानमंत्री। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री होता है। अगला, यूपी के किस जिले में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खुला है? ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? तो ये आपका कुशीनगर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब इसका कुशीनगर में खुला है। अगला, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू हुई थी? कौन से वर्ष में ये शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत आपकी 2018 में हुई। बी यहाँ पर सही जवाब होगा 2018। अगला, अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? 338 का संबंध पूछा है किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, बी राइट आंसर है। अगला, यूपी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है? अभ्युदय योजना का उद्देश्य बताएंगे क्या है? तो इसका आपका मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग का उद्देश्य है इसका। बी यहाँ पर भी सही जवाब है। अगला, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बनी प्रकाश सिंह कमेटी का संबंध किससे है? प्रकाश सिंह कमेटी का संबंध बताएंगे तो किससे है आपका? पुलिस की कार्यप्रणाली और स्वायत्तता से है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा आपका, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन बताएंगे कब हुआ आपका? 2002 में हुआ। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 2002 में हुआ। स्टूडेंट, हम इसमें टॉप 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। टॉप 100 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट है। एकदम रियल एग्जाम वाले क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, तो एंड तक जरूर देखते रहें। अगला, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल होती हैं? सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल होती हैं? तो इसमें आपकी 30 कंपनियां शामिल होती हैं, 30। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, यूपी में किस जिले में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका बी यहाँ पर सही जवाब होगा। कहाँ पर है आपका? ये आगरा में है। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति किसके पास है? विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति बताएंगे किसके पास है? ये आपके राज्यपाल के पास है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस का क्या अर्थ है? रेड कॉर्नर नोटिस का अर्थ बताएंगे क्या होता है जो इंटरपोल जारी करता है? अपराधी को प्रत्यर्पित गिरफ्तार करना। अपराधी को प्रत्यर्पित करना या गिरफ्तार करना। बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? लोकायुक्त बताएंगे कौन था? तो आपका न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। अगला, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य। देश का पहला राज्य कौन सा है? फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका पहला राज्य होने वाला है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश है। अगला, यूपी में भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत कुल कितनी राशि मिलती है? भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत कुल कितनी मिलती है? तो इसमें आपकी 50,000 की राशि मिलती है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, नीली क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी से बताएंगे। नीली क्रांति का संबंध आपका मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, फिश उत्पादन से है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? तो डी बिल्कुल सही जवाब होगा, कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में नहीं लगा है एक भी बार। अगला, यूपी के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है? ग्रास ऑन द ईस्ट किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कन्नौज को कहा जाता है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला,
स्टूडेंट हमने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ और नोट्स बनाए हैं, जिन भी स्टूडेंट ने बाई नहीं की तो आज ही बाई कर लें। इसका प्राइस 21 रुपये रखा गया ओनली 121 में। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद आंसर। एमसीक्यू क्वेश्चन से एकदम रियल एग्जाम वाले और आंसर के साथ इसमें आपको मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो बाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स। क्लिक करके जैसे ही वेबसाइट पर पहुंचेंगे, नेक्स्ट करके आप ईमेल और अपना मोबाइल नंबर डालकर 21 रुपये की पेमेंट करेंगे तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आपको 1 से 2 सेकंड का वेट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती, पेमेंट कट जाता है, तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप और ईमेल नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज कर देंगे, मेल या मैसेज आप कुछ भी कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो जाएँ आज ही बाई करें। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं तो आप उनसे पीछे ना रह जाएँ, आज ही बाई ज़रूर करें। अगला देखते हैं, ब्रिक्स संगठन में शामिल नया देश कौन सा है? ब्रिक्स के संगठन में नया देश कौन सा शामिल हो गया है? तो ये आपका ब्रिक्स संबंध में नया देश शामिल कौन कौन से हुए हैं, फटाफट से बताएंगे। तो आपका ईरान हुआ है, अर्जेंटीना, इथोपिया। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, ये आपके तीनों इसमें शामिल हुए हैं, डी सही आंसर है। अगला, यूपी पुलिस में रैंक के आधार पर सबसे छोटा राजपत्रित अधिकारी है, गजेटेड अधिकारी कौन सा है? सबसे छोटा रैंक के आधार पर बताएंगे कौन सा है, तो वो आपका क्षेत्राधिकारी सीओ या फिर डीवाईएसपी जो लिखता है, बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना यूपी में किससे जुड़ी है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना यूपी में किससे जुड़ी है? तो ये आपकी खिलाड़ियों के घर तक सड़क का, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, खिलाड़ियों के घर तक सड़क योजना से जुड़ी है। अगला, अनुच्छेद 262 का संबंध किससे है? 262 का संबंध अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से है, आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, यूपी में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? प्राणी उद्यान कहाँ पर है आपका, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका रहने वाला है कहाँ पर है? गोरखपुर में है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताएं कौन है अध्यक्ष? तो आपका प्रधानमंत्री होता है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें सेट को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी स्टूडेंट। और होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली के अगली होली आने तक मेरी यही कामना है कि आपको एक रोजगार जरूर मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट अगला देखते हैं, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र यूपी के कौन से जिले में पाया जाता है? तो ये आपका सोनभद्र में पाया जाता है, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, सोनभद्र में। अगला देखेंगे, G7 देशों के समूह में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, जल्दी से बताएंगे। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इनमें से आपका इटली शामिल नहीं है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, इटली शामिल नहीं। इसमें एक ऑप्शन की मिसिंग है लेकिन हमें आंसर सही मिल गया है। अगला, यूपी में बाल श्रमिक विद्या योजना कब शुरू हुई? बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी में कब शुरू हुई? तो ये आपकी 2020 में हुई। कब हुई? 2020 में, बी सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है? राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है, बिल्कुल सी यहाँ पर सही जवाब होगा आपका। अगला, यूपी के किस जिले में इत्र पार्क बन रहा है? इत्र पार्क कहाँ पर आपका बन रहा है? तो ये आपका कन्नौज में। इत्र नगरी के नाम से किससे जाना जाता है? तो कन्नौज को ही जाना जाता है, बी राइट आंसर है। अगला, पेरिस समझौता किससे संबंधित था? पेरिस समझौता जो है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका जलवायु परिवर्तन से है, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, जलवायु परिवर्तन, याद रखेंगे। अगला, यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कब हुआ? एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन आपका कब हुआ था? तो ये आपका 2017 में हुआ, यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 2017 है। अगला देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ होती है? WEF की बैठक कहाँ पर होती है? तो ये आपकी बैठक होती है दावोस में होती है। कहाँ? दावोस, याद रखेंगे, ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जवाब है। सॉरी मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, ए राइट आंसर है आपका, ए सही जवाब है। अगला, यूपी के किस जिले में मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध हैं? मिट्टी के खिलौने कौन से जिले में प्रसिद्ध हैं? जल्दी से बताएंगे। मिट्टी के खिलौने तो कहाँ पर हैं आपके? गोरखपुर, गोरखपुर, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? आर्टिकल 249 का संबंध बताएंगे किससे है? राज्य सूची के विषय पर संसद की शक्ति, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला देखेंगे, यूपी में यूपी 100 सेवा का नाम 112
यूपी 100 डायल 100 था जिसका नाम 112 कब किया गया, जल्दी से बताएंगे। तो इसका नाम आपका 2019 में बदला गया है। ये डायल 100 से 112 आप कर दिया गया है। अगला, क्वाड समूह में भारत के साथ कौन से देश हैं? क्वाड समूह में भारत के साथ और कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है आपका। ए बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। अगला, यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कब शुरू हुआ? ODOS कब शुरू हुआ, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका शुरू हुआ 2022 में। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, 2022। अगला, भारत में वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कौन से प्रकार का अधिकार है? ये आपका संवैधानिक अधिकार है। कैसा? संवैधानिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार। अगला, यूपी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? नोएडा में है आपका, कानपुर है, लखनऊ में है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी में है। डी राइट आंसर है आपका। अगला, अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? आर्टिकल 315 का संबंध बताएंगे किससे है? तो आपका ये है यूपीएससी से संबंध है इसका। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, यूपीएससी से है। अगला, यूपी का कौन सा जिला हरियाणा और उत्तराखंड दोनों से सीमा साझा करता है? दोनों से सीमा साझा कौन सा जिला करता है? तो ये आपका सहारनपुर करता है। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, गोल्डन हैंडशेक शब्द किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से है, BRS से है। किससे? BRS से। बी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा, B फॉर BRS, याद कर लेंगे। अगला, यूपी में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला किस दिन आयोजित होता है? मुख्यमंत्री आरोग्य मेला किस दिन आयोजित होता है? तो ये आपका आयोजित होता है प्रत्येक रविवार को। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रत्येक रविवार। अगला, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? 124 का संबंध बताना है किससे है? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय से है। किससे है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगला, यूपी में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कब दिया गया है? 1989 में दिया है, सन 1989 में दिया गया है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा बेटा। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? ADB का मुख्यालय बताएंगे तो आपका कहाँ पर है? मनीला में है। सी बिल्कुल सही जवाब है, मनीला, याद करेंगे। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने जिलों में है? कितने जिलों में है? जल्दी से बताएंगे कितने जिलों में है? तो ये आपका 6 जिलों में है। बी सही जवाब है, किस जिलों में है? 6 जिलों में। अगला, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये आपका राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? आपका राज्यपाल दिलाता है, याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका चित्रकूट में है। कहाँ है? चित्रकूट। आपको बी बिल्कुल याद रखना है, चित्रकूट। अगला, ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो ये आपका विटली अवार्ड को कहा जाता है। किसको? विटली अवार्ड को। ए बिल्कुल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, यूपी में एग्रो पार्क कहाँ कहाँ स्थित है? एग्रो पार्क कहाँ कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। एग्रो पार्क तो ये आपका कहाँ कहाँ है? लखनऊ और वाराणसी। ए बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ कहाँ पर? आपका लखनऊ और वाराणसी में है। कहाँ पर? लखनऊ और वाराणसी। अगला, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यूपी के कितने शहर चुने गए हैं? कितने शहर यूपी के चुने गए हैं? तो यूपी के आपके 10 शहर चुने गए हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है, 10 शहर चुने गए हैं, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? 263 का संबंध किससे है? अंतर्राज्यीय परिषद से है। किससे है? अंतर्राज्यीय परिषद। ए बिल्कुल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, यूपी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका मथुरा में है। ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, मथुरा, याद रखेंगे। अगला है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स कौन जारी करता है? हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपका कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN जारी करता है। कौन सा? SDSN। सी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला, यूपी में चौक के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चौक के लिए हैंडलूम जिसे कहते हैं, कौन सा जिला प्रसिद्ध है यूपी में? तो ये आपका कौन सा है? बाराबंकी है। हैंडलूम के लिए बाराबंकी। बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, रामसार कन्वेंशन का संबंध किससे है? रामसार कन्वेंशन का संबंध बताएंगे किससे है? तो ये आपका किससे है? आर्द्रभूमि से है। किससे? आर्द्रभूमि से है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला,
यूपी में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन को याद रखना है आपको, बी यहाँ पर सही जवाब होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? आर्टिकल 76 का संबंध बताएंगे फटाफट से। तो ये आपका भारत का महान्यायवादी से है, बी सही जवाब है, भारत का महान्यायवादी याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में लेदर पार्क विकसित किया जा रहा है? लेदर पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका कहाँ? कानपुर याद रखेंगे, ए बिल्कुल सही जवाब है आपका, कानपुर। अगला, मिराज 2000 विमान भारत ने किस देश से खरीदा है? मिराज 2000 विमान भारत ने कौन से देश से खरीदा है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, फ्रांस से आपका। अगला, यूपी में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला, पूरा मॉडल किसने दिया था? पूरा मॉडल किसने दिया था? प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया, ये मॉडल किसने दिया था? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका किसने दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को और क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताना। एपीजे अब्दुल कलाम में क्या क्या भारत को बना कर दिया है। यूपी के किस जिले में चीनी अनुसंधान संस्थान है? चीनी अनुसंधान संस्थान बताएंगे कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। कहाँ पर है? चीनी अनुसंधान संस्थान, कानपुर। अगला, अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ था? अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ था? तो ये आपका सबसे पहले पंजाब में हुआ। कहाँ? पंजाब, बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, पंजाब। अगला, यूपी में हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ पर है? हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ पर है आपका? तो ये आपका कहाँ पर रहने वाला है? ये आपका सोनभद्र रेनकूट में है। कहाँ पर? सोनभद्र रेनकूट, ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क कौन से उत्पादों को दिया जाता है? तो ये आपका जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण के जो अनुकूल हो, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी में प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी प्रथम? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी कौन थी? नीरा यादव थी। कौन थी? नीरा यादव याद रखेंगे, बी सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 243 के का संबंध किससे है? 243 के का संबंध बताएंगे आपका राज्य निर्वाचन आयोग से है। किससे है? राज्य निर्वाचन आयोग से होगा। अगला, यूपी के किस जिले में नरोड़ा परमाणु केंद्र स्थित है? नरोड़ा परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बुलंदशहर में है। कहाँ? बुलंदशहर, बी फॉर बुलंदशहर, बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला, ऑपरेशन शक्ति का संबंध किस परमाणु परीक्षण से है? कौन से परमाणु परीक्षण से है? पोखरण 2 से है, 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998, याद रखेंगे। अगला, यूपी में कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कबीर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका मगहर, संत कबीर नगर में मनाया जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब है, मगहर में। अगला, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित होते हैं? तो ये आपके 12 होते हैं, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, तो यूपी में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है यूपी में? तो ये आपका वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है भारत कला भवन। कहाँ पर है? वाराणसी में, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर देंगे थम्स अप का बटन दबाकर, और क्लास को हाइप कर देंगे, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी स्टूडेंट। अगला देखेंगे, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध बताएंगे। तो ये आपका किससे है? सतत विकास से है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, सतत विकास, याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है? औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है, बी सही जवाब है आपका, लखनऊ में। स्टूडेंट, जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर आता है कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में। अनुच्छेद 102 का संबंध किससे है? 102 का संबंध बताएंगे। तो ये आपका संसदों की अयोग्यता से है, संसदों की अयोग्यता से है, ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी में कांच की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कांच की नक्काशी के लिए आपका सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुंबई में है, बी सही जवाब है, मुंबई में। अगला, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है? तो ये आपका किस में है? जौनपुर में है, ए बिल्कुल सही जवाब है आपका, जौनपुर में हो जाएगा। अगला, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है?
343 का संबंध आपका हिंदी एक राजभाषा होगी, इससे है, किससे है, हिंदी एक राजभाषा है। अगला, यूपी में कल्प योजना किससे संबंधित है, कल्प योजना का संबंध किससे है यूपी में, तो आपका प्राथमिक शिक्षा से है, किससे है, प्राथमिक शिक्षा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य संगठन कौन सा है, नया स्थायी सदस्य संगठन कौन सा है, अफ्रीकी संघ है, कौन सा है, अफ्रीकी संघ, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अफ्रीकन यूनियन है। अगला, यूपी के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है, कहाँ पर है, कौन से जिले में है बताएंगे, तो ये आपका सोनभद्र में है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोनभद्र। अगला, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ बताएंगे बेटा किसके पास हैं, तो ये आपकी हैं केंद्र संसद के पास हैं, केंद्र संसद, बी बिल्कुल सही जवाब है, केंद्रीय संसद के पास। अगला, यूपी में सरधना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सरधना महोत्सव आपका मेरठ में मनाया जाता है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका मेरठ में। अगला, ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है, ऑपरेशन मुस्कान का संबंध बताएंगे किससे है, ऑपरेशन मुस्कान का आपका संबंध है किससे है, गुमशुदा बच्चियों की तलाश से है। कब चलाया गया था, गुमशुदा बच्चियों की तलाश के लिए चलाया गया था, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन आपका हुआ 1993 1993 में हुआ, बी आपका सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला, अनुच्छेद 324 किसके चुनाव से संबंधित है, 324 किसके चुनाव से संबंधित है, तो ये आपका संसद और राज्य विधानमंडल के लिए, बी सही जवाब है, संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित है। अगला, यूपी के किस जिले में सबसे कम साक्षरता है, सबसे कम साक्षरता यूपी के कौन से जिले में है, तो ये आपके श्रावस्ती में है, बी ए सही जवाब होगा आपका, सॉरी ए राइट आंसर है आपकी, कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। अगला, स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण कब शुरू हुआ, स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण कब शुरू हुआ, आपका 2020 में हुआ, बी सही जवाब है 2020। अगला, यूपी में ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से बना है, कौन से देश के सहयोग से बना है, तो ये आपके रूस, सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना है, ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 302 का संबंध किससे है, 302 का संबंध है आपका व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति से है, बी सही जवाब है, व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। अगला, यूपी के किस जिले में वटेश्वर मेला पशु मेला लगता है, वटेश्वर का मेला का कहाँ पर लगता है, तो ये आपका आगरा में लगता है, ए बिल्कुल सही जवाब है, आगरा में। अगला, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष शुरू किया गया था, तो ये आपका शुरू किया था 1973 में, 1973 में किया गया है, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अगला, उत्तर प्रदेश, यूपी में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ स्थित है, लघु उद्योग निगम कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, कानपुर में है, बी सही जवाब होगा आपका, कानपुर, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, 368 का संबंध है आपका संविधान संशोधन से है, ए बिल्कुल सही जवाब है, संविधान संशोधन। अगला, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, यूपी होमगार्ड के वर्तमान मंत्री कौन है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, HW का प्रश्न है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और अपना स्कोर बताएं, 100 में से आपका स्कोर कितना है, ईमानदारी से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, और जिन भी प्रश्नों के जवाब आपको पता है कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है अगर आपको तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन भी स्टूडेंट ने अब तक नहीं किया है, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप कोई बुक बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर लें, आपको जो भी सूटेबल लगे आप बाई कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। और पिछली क्लासें जिन भी स्टूडेंटों ने नहीं ली हैं जाकर जरूर लें, पूरी प्लेलिस्ट है यूपी होमगार्ड के नाम से, जाकर जरूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उनमें कराए गए हैं, सभी स्टूडेंट जाकर कंप्लीट जरूर कर लें। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है तो एक अच्छी तैयारी के लिए साथियों चैनल से जुड़े रहें, डेली क्लास होती है, रोज़ रात 8 बजे क्लास चैनल पर आ जाती है स्टूडेंट, आप जाकर जरूर देख लिया करें, रोज़ 8 बजे आपकी क्लास आ जाती है, पूरे 100 प्रश्नों वाली क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें कराए जाते हैं, सभी स्टूडेंट जाकर जरूर देखते हैं। जिन भी स्टूडेंट को PDF बाई करना है तो जाकर बाई कर लें सभी स्टूडेंट, ओनली 21 रुपये में आपको मिल रहा है, तो आज ही बाई कर लें साथियों, और आप तैयारी में अपने लगे रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछें स्टूडेंट, और स्कोर अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, स्कोर ज़रूर कमेंट करना सभी स्टूडेंट, और इस प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट करना है।